हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कृति पत्रिका का प्रश्न 5A1 वृत्तांत लेखन इस प्रश्न की जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी कृति पत्रिका में यह 5 अंकों के लिए आता है। सर्वप्रथम हम इसका गुण विभाजन देखते हैं। शीर्षक के लिए 1 अंक और वृत्तांत लेखन के लिए 4 अंक। इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। अब हम देखते हैं वृत्तांत मतलब क्या। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, अहवाल लेखन। यह रचना की एक विधा है, इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का प्रश्न होगा। कहानी लेखन किस तरह से करना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए जिससे कि हमें विषय की जानकारी मिलेगी। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए। गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान दें। देखिए, वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। जो मुद्दा दिया गया है उसमें जो घटना घटित हुई है उसी का वर्णन करें। घटना का काल, स्थल, उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसे घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार, संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। आपको वृत्तांत लेखन बहुत भी बड़ा नहीं करना है और ना ही बहुत छोटा भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए, जिसे कि हम इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। अनावश्यक बातों को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपका वृत्तांत लेखन बहुत बड़ा हो जाएगा। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से ही हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको पूर्ण अंक प्राप्त करने में आसानी होगी। अब वृत्तांत लेखन के कुछ मुख्य विषय हम देखते हैं। शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि। इस तरह के विषय पर आपको 10वीं में वृत्तांत लेखन आ सकता है। तो आप सभी इन विषयों को ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख अनिवार्य है। अब इसमें आपको स्थान भी दिया गया है, समय भी दिया गया है और घटना भी दी गई है। तो आपको अब शीर्षक देना है। शीर्षक दिया, शिक्षक दिवस पर
शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। कार्यालय प्रतिनिधि। स्थान रत्नागिरी 6 सितंबर 2019। क्योंकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर का है, इसलिए हमने अगली दिन की तारीख यहाँ पर लिखी है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। यहाँ से हमने परिच्छेद को बदल दिया है। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस तरह से हमने परिच्छेद बनाकर वृत्तांत लेखन किया है। शुरुआत में हमने वृत्तांत लेखन लिखते वक्त स्थल और समय के बारे में जानकारी लिखी है, समारोह के अध्यक्ष के बारे में जानकारी लिखी है तथा दूसरे परिच्छेद में हमने समारोह के बारे में घटना लिखी है। इस तरह से आपको परिच्छेद बनाकर लिखना है। अब आगे, इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षकों को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। इस तरह से 70 से 80 शब्दों में आपको वृत्तांत लेखन करना है। ध्यान से देखिए, शीर्षक देना है आपको, उसके लिए आपको 1 अंक है और नीचे आपने जो लिखा है उसके लिए 4 अंक। तो हमने शुरुआत में जगह का नाम और तारीख लिखी है। उसके बाद वृत्तांत मतलब कोई भी समारोह, उसमें हम शुरुआत में प्रस्तावना करते हैं, फिर उसके बाद स्वागत होता है, सरस्वती पूजन होता है। इस तरह का जो घटनाक्रम है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। तो आप लिख सकते हैं शुरुआत में तारीख, उसके बाद प्रस्तावना, सरस्वती पूजन, स्वागत समारोह, उसके बाद जो वहाँ पर कार्यक्रम हुए उसके बारे में जानकारी और जो मुख्य अध्यक्ष है उनकी कही गई कुछ बातें, और अंत में आपने आभार व्यक्त किसने किया इस बारे में जानकारी लिख सकते हैं। इस तरह का 5 अंकों के लिए वृत्तांत लेखन परीक्षा में करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है। प्रश्न, विषयों से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। और आपको प्रश्न दिया गया है, सरदार पटेल इंटर कॉलेज रत्नागिरी में मनाए गए स्वतंत्र दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। इस तरह से आज हमने 5 अंकों के लिए जो हिंदी कृति पत्रिका में वृत्तांत लेखन का प्रश्न आता है उस बारे में जानकारी ली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।